You all are fine and well at your home. Once again, I am here with a new topic, but this time this topic is for class 10th student and the topic is trigonometry. So keep your pen paper ready and conscious your mind. Okay, then let's start the video. हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल, जो कि एक त्रिकोणमिति का चैप्टर है और ये चैप्टर नंबर 1 है और ये हम लोग का आज का टॉपिक्स है। इस टॉपिक्स पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और सबसे पहले ये चीज़ सीखेंगे कि हम लोग त्रिकोणमिति में किस प्रकार से एंगल को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, हाउ टू मेजरमेंट एंगल इन ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में एंगल को मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री क्या है और ये किस प्रकार से इसका नाम रखा गया, कैसे ये बना है, इसके बारे में हम लोग आज सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो सबसे पहली बात है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्री जो है यह एक ग्रीक वर्ड है, इट इज़ ए ग्रीक वर्ड। ठीक है, और इसका जो है नाम जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री जो है एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड में इसका जो नाम है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग 3 हिस्से में बांटते हैं, ट्रायो, गोनियो और मेट्रॉन। तो ट्रायो का मतलब होता है 3, गोनियो का मतलब होता है एंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि इन तीनों वर्ड्स को अगर जोड़ दिया जाए तो 3 एंगल मेजर्ड हो गया। ठीक है, इन तीनों एंगल को अगर जोड़ देते हो, तीनों शब्दों को अगर जोड़ देते हैं, तीनों शब्दों को जोड़ने के बाद जो मेरा शब्द बनता है वो है 3 एंगल मेजरमेंट। लेकिन अब हम इसी चीज़ को हम हिंदी में देखते हैं कि हिंदी में जब हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हिंदी में जब हम लोग इसको त्रिकोणमिति कहते हैं, तो जब हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं तो हिंदी के इन शब्द को, जो त्रिकोणमिति है, इसको हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद करने का मतलब हुआ कि इनके सिलेबल में इनको तोड़ देते हैं। तो इनके सिलेबल में जब इनको हम लोग तोड़ते हैं तो आ जाता है मेरे पास त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति यानी कि त्रि का मतलब होता है हिंदी में 3 और कोण का मतलब हुआ इंग्लिश और मिति का मतलब मेजरमेंट। इससे हमें ये पता चलता है कि द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल इज अ ट्रिगोनोमेट्री, यानी तीनों कोणों के मापने की विधि को ही हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं कि एंगल इन ट्रिगोनोमेट्री क्या है, एंगल इन ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री में किस प्रकार से एंगल है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इससे पहले भी क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस क्लासेस की एंगल जो होते हैं वो बहुत सारे एंगल्स होते हैं, मगर मेन जो फाउंडेशन एंगल्स हैं, यानी कि जो जिन एंगल्स पे सारे मेजरमेंट होते हैं, उन एंगल्स के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो इस तरह से मेरे पास टोटल 4 एंगल्स होते हैं। तो 4 एंगल्स में पहला एंगल्स आता है आपका एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो इसका डिफिनेशन ये है कि वैसे एंगल जिनका वैल्यू 0 से ज़्यादा हो लेकिन 90 से कम हो, तो उन एंगल्स को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। ठीक है, तो अब यहाँ से जो बातें सामने आई हैं, जो चीज़ें हम लोग जान पाए हैं, वो चीज़ है क्या कि जो एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, यानी कि द एंगल लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो उन एंगल्स को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। अगर आप एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो जैसे 60 डिग्री, 35 डिग्री, 27.5 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 85 डिग्री, 81 डिग्री, इवन 89.99 डिग्रीज भी एक्यूट एंगल में ही गिना जाएगा। दूसरा एंगल यहाँ पर है जो कि है राइट एंगल, इसको हम लोग कहते हैं समकोण। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, और ये हमारा राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या कहता है कि वैसा एंगल जिसका वैल्यू, यानी कि जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर हो, उस एंगल को हम लोग कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, तो इसमें इसका वैल्यू कभी नहीं बदलता, ये जो वैल्यू है फिक्स्ड वैल्यू है, और ये जब भी 90 डिग्री जहाँ पर भी होगा, जिस भी एंगल को होगा, उस एंगल को हम लोग राइट एंगल ही कहेंगे। ठीक है, तीसरा जो है वो है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल जो है इसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग अधिक कोण। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब हो गया कि एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि वैसा कोण जिसका वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, यानी कि वो सभी एंगल जो 90 और 180 डिग्री के बीच में होते हैं, उन सभी को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अब चौथा जो हमारे पास वह है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या है, कहता है कि वैसा एंगल जिसका
वैल्यू जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हो, उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गई बातें हमारे ज्योमेट्री में कि ज्योमेट्री में ज्यामिति में किस प्रकार से एंगल्स होते हैं और उनको किस प्रकार से मेजर करते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर कि त्रिकोणमिति में एंगल किस प्रकार से मेजर किए जाते हैं। तो त्रिकोणमिति में जितने एंगल्स होते हैं और उन एंगल्स को जिस प्रकार से हम लोग मेजर करते हैं, ये एक तरह से पूरी तरह से ज्योमेट्री के एंगल से डिफरेंस होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल इज डिफरेंट इन कंपेयर टू ज्योमेट्रिकल एंगल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले एक लाइन लेते हैं, ठीक है, एक रेज लेते हैं कि एक रेज है मेरे पास, जो कि मेरा रेज का नाम हमने रखा है कि OA एक रेज है, ठीक है। अब यदि इस रेज के इस O पोजीशंस को अगर पकड़ लेते हैं हम लोग, O पोजीशन को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अगर इस O पोजीशन को फिक्स करके इसे हम इस साइड से यानी कि इस तरफ से हम लोग अगर इसको इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घुमाते हैं, A पोर्शन को सिर्फ घुमाना है, तो आई थिंक सो कि ये कुछ इस प्रकार से इधर जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इधर आया और मानते हैं कि इस पोजीशंस का वैल्यू जो है B है, ठीक है, लेट अस सपोज दैट द पोजीशंस नेम इज B, सो द एंगल इज लाइक दिस। ये एंगल जो है विथ डायरेक्शन के साथ बनेगा, ठीक है। तो जब ये डायरेक्शन के साथ बनेगा तो ये मेरा ट्रिकोनोमेट्रिकल एंगल हो गया, लेकिन यदि ये डायरेक्शन के साथ नहीं बनता है तो ये ज्योमेट्रिकल एंगल हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसमें ये चीज़ कह सकते हैं कि अब इसमें डिफरेंसेस क्या है, मतलब किस तरह से और भी ढेर सारे एंगल्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल में अगर हम देखते हैं तो हमने फिर से एक रेज लिया है और फिर से हमने इसका नाम A दिया है और यहाँ पे नाम O दिया है, ठीक है। जब हमने इसको क्लॉकवाइज में इस तरह से डायरेक्शन में रोटेट किया था तो यहाँ पर हमने वैल्यू दिया था B, ठीक है, और ये हो गया मेरा डायरेक्शन, ठीक है। अब इसी डायरेक्शन में यदि यहाँ से रोटेट करता हुआ आगे यहाँ तक चल जाता है, ठीक है, अगेन इसका हम एक नाम देते हैं जो कि है C। तो ये डायरेक्शन मेरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इस डायरेक्शन को हम लोग फिर थोड़ा सा और आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया D और ये डायरेक्शन एंगल डायरेक्शन हो गया यहाँ तक, ठीक है। सिमिलर ये जब इधर जाएगा इस डायरेक्शन में गया तो ये मेरा यहाँ पर हो गया E और इसका डायरेक्शन हो गया ऑलमोस्ट इस तरह से, ठीक है। ये नीचे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है नीचे लाने में भी, ठीक है। हमने इस पोजीशन का नाम दिया F और अब ये एंगल जो है डायरेक्शन में हो गया F, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल जो है ट्रिगोनोमेट्री जो है वो सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि एंगल का डायरेक्शन कैसा है। अब इसी एंगल के डायरेक्शन को यदि हम रिवर्स भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने ये एक लाइन लिया है, ठीक है, जो कि फिर से O है और A है, ऑरिजिन पॉइंट O है, यह एक रेज है। अब इस रेज को हम चाहते हैं कि हम इधर से ऐसे बनाया हमने, ठीक है, और हम इस पोजीशन का नाम रखा B। तो ये यहाँ से यहाँ तक अब रिवर्स डायरेक्शन में, ये जो मेरा डायरेक्शन था ये मेरा आपका एंटी क्लॉकवाइज था और ये डायरेक्शन जो है मेरा क्लॉकवाइज है, ठीक है। दोनों में यही अंतर है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में डायरेक्शन जो है एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन होता है। यानी कि यदि आप डायरेक्शन चेंज करते हैं तो उसके साइन भी बदल जाते हैं, यानी कि एंगल के साइन भी बदल जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इस चीज़ को जो है हमेशा ध्यान में रखेंगे, जब भी ट्रिगोनोमेट्री हम लोग जब भी बनाएंगे तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग जो चीज़ बात करने जा रहे हैं वो बात है मेरा कि साइन ऑफ द एंगल। जैसा कि हमने कहा कि जब भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बनाएंगे तो इसमें हम लोग साइन का इस्तेमाल करते हैं। एंगल अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में अगर रोटेट कर रहा है तो वहाँ पर हम लोग को इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं साइन की। तो साइन ऑफ द एंगल क्या है कि साइन ऑफ द एंगल में जैसा कि हमने आपको अभी अभी कहा कि जब कोई रेज है, मान लीजिए कोई सपोज टू बी एक रेज है, हमने यहाँ पे सपोज किया कि यहाँ पर एक रेज है जो कि O और A है। यदि यह रेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना घूम के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम सबसे पहले इसको घुमाते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब हमने घुमाई, इसका पोजीशन हमने B रखा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये रोटेट करता है और इसका वैल्यू अगर हमने कहा कि थीटा है, तो इस थीटा का वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे गए एंगल का उसका मेजरमेंट जो है हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं, उसका साइन हम लोग पॉजिटिव में करते हैं। वहीं यदि हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं, यानी कि हम सिमिलर एक और रेज ले रहे हैं जिसका कि आपका नाम A है और इस रेज का नाम है
OA, ठीक है। अब इस रेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग रोटेट कर रहे हैं। इससे पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया था, अब जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग रोटेट कर रहे हैं। तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो इसी एंगल का वैल्यू माइनस थीटा हो जाएगा। इससे पहले क्या था, इससे पहले थीटा था, आप देख सकते हैं इससे पहले क्या था, इससे पहले थीटा था क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन था, और अब जो है माइनस थीटा है क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो निगेटिव साइन लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो पॉजिटिव साइन लेंगे। चलिए अब इसी एंगल पर हम एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम दोनों एंगल को, पॉजिटिव एंगल को और नेगेटिव एंगल को, दोनों डायरेक्शन ऑफ एंगल्स को एक साथ यहाँ पर अब हम डिनोट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर एक पोजीशन बनाया था A, ठीक है, एक रेज लिया हमने OA। जब हमने इस OA रेज को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया जो कि B था, तो यहाँ पर मेरा एंगल थीटा था, और इसी रेस को जब हमने यहाँ से स्टेडी करके यहाँ से रोटेट किया, ठीक है, तो ये आपका अगर C पोजीशन है तो इसका एंगल ऑफ मेजरमेंट माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो ये हुआ एक चीज़। अब ये भी तो बात हो सकता है कि ये अपने पोजीशन से पूरा राउंड सर्कल घूम सकता है, जितना चाहे उतना, है कि नहीं। तो अब चलिए इसका हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। यदि कोई एंगल यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि एक रेज है जो कि A है और O है, ठीक है, हमने इसको यहाँ पर लाया, ठीक है, मगर कहा यह गया कि ये पोजीशन B तो है, लेकिन कहा यह गया कि इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होते हुए इसने एक राउंड पूरा लगा करके यहाँ आया है, ठीक है। तो अगर जब भी हम लोग जानते हैं कि अगर एक सर्कल पूरा बनता है तो इस सर्कल पे एक रोटेशन का मतलब होता है 360 डिग्री, ठीक है। और यदि ये एंगल थीटा है, यदि ये एंगल थीटा है तो इस पूरे एंगल का वैल्यू कितना हो गया, 360 एक रोटेशन का और प्लस थीटा, ठीक है। तो ये पूरा इसका वैल्यू हो गया। तो ये जितना राउंड लगाएगा उतना राउंड। अब जैसे कि मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं कि यहाँ पर एक रेज है जो कि O है और A है, ठीक है। इसने क्या किया कि इसने यहाँ पर से एक रोटेशन कंप्लीट किया, सेकंड रोटेशन कंप्लीट हुआ और थर्ड रोटेशन भी इसका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसने 3 रोटेशन टोटल कंप्लीट किया, ठीक है। टोटल रोटेशन इसने कितना कंप्लीट किया, 3 रोटेशन। तो जब 1 रोटेशन था तो 360 प्लस थीटा था, तो इसने टोटल कितना रोटेशन कंप्लीट किया, 3 रोटेशन, यानी कि 3 टाइम्स क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एंगल का हम लोग मेजरमेंट करते हैं, एंगल को हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है, और कंसिडर करते हैं। सेम ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले सकते हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या लेंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमने इसको यहाँ से इधर कर दिया, ठीक है, ये पोजीशन A था और ये मेरा O था, ठीक है। इसने इसको कुछ इस तरह से घूम के आया है, ये देखिए इस तरह से घूम कर आया। तो यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा हो गया माइनस 360 प्लस थीटा, माइनस को हमेशा बाहर रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ट्रिगोनोमेट्री में इस चैप्टर में मेजरमेंट ऑफ एंगल के अनुसार, वो है मेरा क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो क्वाड्रेंट्स क्या है, ठीक है। तो कहता है क्या कि क्वाड्रेंट्स अगर हम लेट सपोज करते हैं कि एक प्लेन पर 2 एक्सिस हैं जो कि दोनों जो है करस्पॉन्डेंस वर्टिकल्स लाइन है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड बाई ओ बाई डैश आर टू correspondent vertical lines are drawn on a plane, ठीक है। एक प्लेन पर हमने कंसीडर किया हमने कि एक प्लेन पर 2 वर्टिकल्स लाइन है, एक्स ओ एक्स प्राइम और बाई ओ बाई प्राइम, मैंने ये कंसीडर किया है। तो अब जब हमने ये कंसीडर किया, साथ ही ये कंसीडर करें कि 2 करस्पॉन्डेंट वर्टिकल्स परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ये चारों जो हैं, ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये 4 अलग अलग हिस्से में टूट गए। तो 4 अलग अलग हिस्से में टूटने से क्या हो गया कि यहाँ पर 4 हिस्से बन गए। कौन कौन से हिस्सा में, तो इस हिस्से को अगर हम देखते हैं, इस पार्ट का अगर नाम देखते हैं तो इसका हो गया एक्स ओ बाई
और इसका नाम हो गया बाई ओ एक्स डैश, इसका नाम हो गया एक्स ओ बाई, और इसका नाम हो गया बाई ओ एक्स डैश, इसका नाम हो गया एक्स डैश ओ और बाई डैश, और इसका नाम हो गया आपका बाई डैश ओ और एक्स। ठीक है, ये चार अलग अलग हिस्से में टूट गए। तो ये चार हिस्से में जब टूटे तो इसी को हम लोग क्वाड्रेंट करते हैं। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। तो इस तरह से ये ट्रिगोनोमेट्री के चार क्वाड्रेंट हो गए। ठीक है, और ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें अब एंगल का अगर बात करते हैं कि इसमें एंगल किस प्रकार से अगर देखा जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम पहले क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम चलते हैं, सॉरी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही चलते हैं, क्लॉक वाइज बाद में लेंगे क्योंकि क्लॉक वाइज में निगेटिव आएगा। तो ये मेरा 0 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये 270 डिग्री होता है। तो इस तरह से चार एंगल हो गए। तो एक्स ओ बाई जो है वो क्या रखता है। ठीक है, एक्स ओ बाई जो इसमें एंगल जो है यहाँ पर पूरी तरह से हटेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक्स ओ बाई में अगर एंगल देखा जाए तो एक्स ओ बाई में एंगल आपका आ जाता है 0 to 90 डिग्री। ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, जो कि ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम अगर आते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा जो वैल्यू है बाई ओ एक्स डैश, ये जो क्वाड्रेंट का नाम हो, इसमें कितना है 90 डिग्री टू 180 डिग्री। तो 90 डिग्री टू 180 डिग्री। फिर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट जो है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आ जाता है एक्स डैश ओ बाई डैश। तो एक्स डैश ओ बाई डैश में आपका आ जाता है 180 डिग्री टू 270 डिग्री। ठीक है, इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका वैल्यू आ जाता है बाई डैश ओ एक्स डैश, सॉरी एक्स नॉट अ डैश। ठीक है, तो इसमें आपका वैल्यू आ गया 270 डिग्री टू 0 डिग्री, और 0 और 360 डिग्री दोनों आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब जो बात है यहाँ पर कि अब हमने ये केस कब लिया है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि मेरा रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था। अब यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करें तो क्लॉकवाइज में जब रोटेट करें तो नीचे से शुरुआत कीजिए। यहाँ से देखिए 0 डिग्री से इधर आएंगे, यानी कि 0 डिग्री और 360 डिग्री से अब इधर आएंगे तो ये मेरा -90 हो जाएगा, ये मेरा -180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा -270 डिग्री हो जाएगा। आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, 270 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर आपका -360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए। ठीक है, अब चलिए इसमें इसको हम लोग मेज़र करते फिर से लिखते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो अब इसको जब देखते हैं तो क्या है भाई कि फोर्थ क्वाड्रेंट को हम सबसे पहले देखते हैं, फोर्थ वाले को। तो फोर्थ वाले में क्या है 0 to -90। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका 0 to -90। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट कितना हो गया -90 to -180, और ये हो गया आपका -180 to -270, और ये हो गया आपका -270 to -360। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज में, और ये हो गया आपका क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो ये दो तरह से मेजरमेंट है, दोनों बार रोटेशन के अनुसार कि आप जब भी रोटेट करते हैं तो कितना रोटेशन है, और उस रोटेशन के अनुसार ही हम लोग एंगल का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो अगला टॉपिक है मेरा, वो है मेरा सैम्बल ऑफ एंगल्स। एंगल को यदि हम एंगल डिनोट कर रहे हैं तो एंगल को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो एंगल ऑफ मेजरमेंट में हम लोग सबसे पहले जो चीज़ है, ये चीज़ आप जान लीजिए कि जैसा कि स्टार्टिंग में हमने कहा था, इस टॉपिक के शुरू होने के स्टार्टिंग में हमने आपसे कहा था कि ट्रिगोनोमेट्री जो है ये सबसे पहले ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेटर्स हैं वो ग्रीक वर्ड के लेटर्स पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जनरली जो है इनके सैम्बल जो हैं वो कैपिटल लेटर में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल लेटर में यानी कि हम लोग का जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स जो हैं, ठीक है, अगर हम एंगल को डिनोट करें तो उनके कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनके साथ साथ एंगल के डिनोटेशन में इन सैम्बल्स के साथ साथ जो है ग्रीक सैम्बल्स, ग्रीक अल्फ़ाबेट भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है,
ग्रीक अल्फ़ाबेट्स भी इस्तेमाल होते हैं, जो कि ग्रीक अल्फ़ाबेट्स क्या क्या हैं, जैसे कि इससे पहले थोड़ा देर पहले आपने नाम सुना होगा, एक थीटा, ठीक है, दूसरा है आपका अल्फ़ा, तीसरा है बीटा, चौथा है आपका गामा, डेल्टा और फाई एक्सेट्रा। इस तरह से इन सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है हमारा एंगल को मेजरमेंट करने में और एंगल को डिनोट करने में। बेसिकली एंगल को डिनोट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब तो ये बात हो गया कि भाई एंगल को किस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, कि कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करना है डिनोटेशन का, एंगल को किस तरह से कंसीडर करना है, क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किस प्रकार से कंसीडर करना है, ये बातें तो तय हो गई। तो अब बात है कि सर यूनिट क्या रखा जाएगा, है ना, तो किस सिस्टम का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा इसके मेज़र करने के लिए। जैसे हम लोग इससे पहले साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है, एसआई यूनिट होता है, एफपीएस यूनिट होता है, तो यहाँ पर कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री में एंगल ऑफ मेजरमेंट के लिए, यानी कि मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए बेसिकली 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो 4 यूनिट्स में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला यूनिट जिसका नाम मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वो है आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या है, हेक्साडेसिमल सिस्टम्स क्या है, कहते हैं इस सिस्टम में जो है एक एंगल को 90 डिग्री माना जाता है, ठीक है। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री माना गया है। तो जब यहाँ पर एक एंगल को 90 डिग्री माना जाता है और एक साथ एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हर पार्ट को इस 90 डिग्री के हर पार्ट को जो कहा जाता है वो है डिग्री, जो शब्द कहा जाता है वो डिग्री है, वो डिग्री है। एवरी पार्ट इज कॉल्ड एज डिग्री। सभी पार्ट्स को यहाँ पर डिग्री कहा जाता है। तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री। तो एक डिग्री क्या है, ठीक है। तो इस एक डिग्री को फिर से 60 अलग अलग हिस्से में बांट दिए जाते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। दिस इज द सिंबल ऑफ मिनट, जो कि 60 प्राइम लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब आप कहिएगा कि सर ये तो वही बात हो गई कि 1 डिग्री में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड तो वैसे भी होता है क्लॉक के अनुसार, है ना। ये सिमिलर वैसे ही है यहाँ पे, ठीक है। ये हुआ मेरा हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो अब इसका जो ये टेबुलेशन हो गया, ठीक है, कि आपको समझने में आसानी हो। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। दूसरा जो है वो है आपका सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम है। ये सिस्टम भी सेम है प्रीवियस हेक्साडेसिमल सिस्टम के ही। यहाँ पर भी 1 राइट एंगल जो है ये इक्वल टू होता है 100 पार्ट्स, ठीक है। एक राइट एंगल में 100 पार्ट्स होता है, यानी कि हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड। दिस इज द सिंबल ऑफ ग्रेड, ठीक है। इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है आपका, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है आपका ग्रेड, ठीक है। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड एंड 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। यहाँ पर 60 का बात नहीं है, यहाँ पर क्या है कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड एंड 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। यानी कि यहाँ पे हर एक हिस्से को 60 डिवीजन में 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया, ठीक है। इससे पहले जो है हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या था कि वहाँ पर हर एक पार्ट को 60 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया था, यहाँ पर 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। तीसरा जो सिस्टम है, थर्ड सिस्टम जो है, यह आपका सर्कुलर और रेडियन सिस्टम।
तो सर्कुलर और रेडियन सिस्टम में क्या है, कहता है यहाँ पर जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इसमें जो यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो मेरा रेडियन है। ठीक है, यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, रेडियन है। जैसे इससे पहले जो है वो आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्री था। ठीक है, सेंटेसिमल सिस्टम में आपका ग्रेड था, और सर्कुलर और रेडियन सिस्टम में भी रेडियन। ठीक है, एक सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो रेडियन है, तो फिर रेडियन क्या है, तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज़ ए रेडियन। ठीक है, व्हाट इज़ ए रेडियन, रेडियन क्या है, कहता है ए रेडियन is an angle which formed at the center of a circle by the equal arc of its radius। ठीक है, रेडियन क्या है, रेडियन is an angle which formed at the center of the circle by the equal arc of its radius। यानी कि अब हम इसको समझने का कोशिश करते हैं थोड़ा सा, तो हम कहते हैं कि यह एक सर्कल है, लेट इट इज अ सर्कल विच अ सेंटर इज O एंड द रेडियस इज R। ठीक है, तो इसने कहा कि एक ऐसा एंगल, ठीक है, जिसमें कि उसके किसी भी सर्कल के सेंटर पर बने हुए कोण, यानी कि जो एंगल किसी सर्कल के सेंटर पर बनता है, कब, जब उसके रेडियस के बराबर आर्क हो, जब आर्क का वैल्यू उसके रेडियस के बराबर हो, यानी कि ये भी R ही हो। ठीक है, तो आर्क का वैल्यू जब रेडियस के बराबर हो और उससे जब सेंटर पर एंगल बनेगा तो उसे हम लोग रेडियन कहते हैं। तो यहाँ पर हो गया क्या कि एंगल AOB इज इक्वल टू 1 रेडियन, इट इज द सिंबल ऑफ रेडियन विच इज C। अब हम लोग जिस चीज़ का बात करने जा रहे हैं वो है मेरा वैल्यू ऑफ पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, तो पाई का वैल्यू क्या है, तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस and diameter of a circle is constant। पाई क्या है, तो वैल्यू ऑफ पाई क्या है, तो वैल्यू ऑफ पाई है कि द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज कांस्टेंट। ठीक है, दैट्स वाई पाई इज इक्वल टू 22/7 विच इज 3.1428 ... अब यहाँ पर कहिएगा कि यहाँ पर डॉट 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 क्यों है, तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू डेसिमल फॉर्म में निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू क्या होता है, किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस बाई डायमीटर, किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस बाई डायमीटर है उसका पाई का वैल्यू होता है। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर एज पर इक्वेशंस, सो पाई और इंटू डायमीटर इज इक्वल टू 2r हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, सो 2πr। सो हम लोग ये भी जानते हैं कि सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है, किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होता है वो आपका पाई इंटू 2r और सरकमफ्रेंस हो गया आपका 2πr। तो ये हो गया इसका वैल्यू। नेक्स्ट जो है वो है आपका रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने तीन चीज़ों के बारे में सुना। ठीक है, तो अब इन पे हम लोग रिलेशन देखते हैं कि इनके रिलेशंस कैसे होते हैं, इनमें क्या समानताएं होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो मेरा टॉपिक है रिलेशंस बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन।
ये है हमारा टॉपिक, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड होता है, ठीक है। और 100 ग्रेड इज इक्वल टू π/2 रेडियन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को फिर से एक बार लिखते हैं कि 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, कोई दिक्कत तो नहीं, 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, ठीक है। अब इस डिग्री को यहीं पे रहने देते हैं, 90 को इधर कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर आ गया कि डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी, डिग्री इज इक्वल टू d/90 राइट एंगल। सिमिलरली ग्रेड g/100 right angle and radian is equal to 2c/pi right angle। अब क्या करना है, अब इन तीनों को एक साथ, ये अगर इसको मानते इक्वेशन 1 है, ये मेरा इक्वेशन 2 है और ये मेरा इक्वेशन 3 है, हम तीनों को इक्वलिटी करते हैं क्योंकि इधर सब जगह राइट एंगल है, ठीक है। तो अगर सब जगह राइट एंगल है तो d/90 इज इक्वल टू g/100 इज इक्वल टू हो गया 2c/pi, ठीक है। अब इस 2 को नीचे कर देते हैं, d/180 इज इक्वल टू g/200 इज इक्वल टू c/pi। ये मेरा रिलेशंस आ गया इन तीनों के बीच में। अब जो यहाँ पर एंगल्स का जहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, तो उस एंगल के डिस्कशन में एक चीज़ यहाँ पर हम लोग और देखेंगे, वो क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर angle of n-sided regular polygon, ठीक है। n-sided regular polygon है तो उनके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बारे में किस प्रकार से हमें जानकारियाँ मिलेगी। तो सबसे पहले बात है कि एज वी नो दैट, हम एक चीज़ तो इससे पहले जानते हैं, ठीक है। तो वो एक चीज़ क्या जानते हैं भाई, तो सम ऑफ all interior angle of n-sided polygon is equal to 2n minus 4 into 90 डिग्री। ये हमें पहले से पता होता है, क्लास 7, 6 और 8 में हम लोग पढ़ चुके होते हैं कि अगर एन साइडेड पॉलीगॉन है तो उसका इंटीरियर एंगल्स का एडिशन यानी कि समेशन और उसका सम जोड़ जो है वो 2n-4 into 90 डिग्री होता है, ठीक है। देन इज ऑल्सो एन एंगल एंड आर इन इक्वल मेजरमेंट। और साथ ही क्या होता है कि उनके सभी इन एंगल्स जो है, जितने भी उनके एंगल्स है, वो सभी एंगल्स का वैल्यू भी क्या होता है, समान होता है, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड, उसके मेजरमेंट समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं कि एवरी एंगल तो उनके सभी एंगल्स का वैल्यू यानी कि ईच एंगल्स का मेजरमेंट कितना होगा, तो उनके ईच एंगल्स का मेजरमेंट होगा 2n-4/n into 90, ठीक है। और एवरी एक्सटीरियर एंगल होगा 360 डिग्री बाई n, ये उनके एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। इस पहले चैप्टर्स में आपने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स बाय ट्रिगोनोमेट्रिकल सिस्टम के अनुसार आपने देखा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपको, वो नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो स्टार्ट होगा, जिसमें आपको साइन, कॉस,
tan, cot, sec और cosec के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। Thank you for today's class. Hope this video class will helpful to all of you. If it is, then like the video, subscribe the channel and press the bell icon for next videos. Till then, bye.